हेलो एवरीवन। आज हम आप सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर कराने वाली हूँ, जो कि आपके टॉपिक का नाम है संपूर्ण भारत का भूगोल। तो इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के 500 क्वेश्चन की सीरीज़ हमने स्टार्ट की है, जो कि सीरीज़ के ये पार्ट 1 है। हर पार्ट में आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आप 500 क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो आपका पूरा ज्योग्राफी कवर हो जाएगा। तो आप स्टार्टिंग से एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। स्टार्ट करते हैं हम आज के सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत किन दो गोलार्धों में स्थित है? तो भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। नसेंगे, अक्षांशीय दृष्टि से भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो अक्षांशीय दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो फ्रेंड्स, हमारा एक ही उद्देश्य होता है कि हम आपको बहुत ही कम से कम समय में आपको हम एक संपूर्ण पूरा टॉपिक को हम कवर करवाएं, जो कि आपको एग्ज़ाम के टाइम रिवीजन के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। देशांतरी दृष्टि से भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो देशांतरी दृष्टि अगर हम बात करें तो भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। देखेंगे, कौन से देश हैं जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं? तो भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पे है। 6 कौन से उससे बड़े वो हम देखते हैं। तो रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया भारत से बड़े हैं। ठीक है, देखेंगे भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। देखेंगे भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कहाँ स्थित है? भारत का सबसे जो पूर्वी बिंदु है वो अरुणाचल प्रदेश के किविथु में स्थित है। देखेंगे भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 है। देखेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? तो रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम है। देखेंगे काजीरंगा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा बाघ अभ्यारण्य जो है असम में स्थित है। देखेंगे भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना 1897 में कहाँ की गई थी? तो भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना 1897 में की गई थी। देखेंगे एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना संजय विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। देखेंगे कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना जो है कर्नाटक में स्थित है। देखेंगे कर्नाटक राज्य में स्थित बाबा बुदन की पहाड़ियाँ किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो लौह आइस के लिए प्रसिद्ध है। देखेंगे भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो है नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ्य अभ्यारण्य है। देखेंगे भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व जो है वो टाइगर रिजर्व है। देखेंगे भारत का पहला रामसर स्थल 1981 में किसे घोषित किया गया था? तो जो भारत का पहला रामसर स्थल था उसे 1981 में घोषित किया गया था। किसे? तो चिल्का झील उड़ीसा को और केवलादेव नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है। देखेंगे भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल की बात करें तो सुंदरवन है, जो कि पश्चिम बंगाल में है। देखेंगे भारत में सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? तो भारत में सबसे छोटा रामसर स्थल जो है रेणुका वेटलैंड है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। देखेंगे भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से न्याग्रा जलप्रपात के रूप में जाना जाता है? तो चित्रकूट जलप्रपात को न्याग्रा जलप्रपात कहते हैं। देखेंगे भारत की मानक समय रेखा ग्रीनविच समय में कितने घंटे आगे है? तो भारत की मानक समय रेखा जो है ग्रीनविच समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। देखेंगे बंगाल की खाड़ी में अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को कौन सा चैनल अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल।
नरसिंह। रावी नदी कहाँ से निकलती है? तो रावी नदी जो है रोहतांग दर्रे से निकलती है। नरसिंह। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है कुंचकल जलप्रपात है, ये वराही नदी पर है। नरसिंह। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। नरसिंह। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी और किन दो स्थानों के बीच? तो 1911 में हुई थी, इलाहाबाद और नैनी के बीच में हुई थी। नरसिंह। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी जो है गुरु शिखर में। नरसिंह। अमरकंटक पठार से निकलने वाली और पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी है। नरसिंह। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा में पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नरसिंह। गोबी सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो गोबी सागर झील जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नरसिंह। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो सिंधु नदी जो है मानसरोवर झील से निकलती है। नरसिंह। भारत का 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो ये माधव राष्ट्रीय उद्यान है। नरसिंह। मयूर झरना हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो मयूर झरना हाथी रिजर्व जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। नरसिंह। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? तो मांशीराम मेघालय में है। नरसिंह। भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः किससे प्राप्त होती है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। नरसिंह। दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करता है? तो केरल में करता है। नरसिंह। भारत के किस राज्य में सागौन के जंगल पाए जाते हैं? तो भारत में मध्य प्रदेश में सागौन के जंगल पाए जाते हैं। ठीक है। नरसिंह। सबलपुर हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो सबलपुर हाथी रिजर्व जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। नरसिंह। कौन सा अभ्यारण्य लाल पांडा के लिए प्रसिद्ध है? तो सिंगालीला वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो लाल पांडा के लिए प्रसिद्ध है। नरसिंह। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। नरसिंह। कौन सा अभ्यारण्य हिम तेंदुआ के लिए जाना जाता है? तो हेमिस वन्यजीव अभ्यारण्य जो है हिम तेंदुआ के लिए जाना जाता है। नरसिंह। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी आराकान किस देश में स्थित है? तो ये म्यांमार में स्थित है। नरसिंह। कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो कुल्लू घाटी जो है धौलाधर तथा पीर पंजाल के बीच स्थित है। नरसिंह। नंदा देवी शिखर किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी शिखर जो है उत्तराखंड में स्थित है। नरसिंह। भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा हिमनद जो है सियाचिन ग्लेशियर में है। नरसिंह। सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य जो है उड़ीसा के मयूरगंज में स्थित है। नरसिंह। भारत में जिप्सम प्रचुर मात्रा में कहाँ उपलब्ध है? तो भारत में जिप्सम जो सबसे ज़्यादा राजस्थान में पाया जाता है। नरसिंह। भारत में सर्वोत्तम संगमरमर कहाँ पाया जाता है? तो भारत में सर्वोत्तम संगमरमर की बात करें तो राजस्थान के मकराना में पाया जाता है। नरसिंह। कोलार स्वर्ण खदान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो कोलार स्वर्ण खदान जो है कर्नाटक में स्थित है। नरसिंह। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है माजुली द्वीप है। नरसिंह। कावेरी नदी किस में गिरती है? तो कावेरी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नरसिंह। नामदफा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो नामदफा टाइगर रिजर्व जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नरसिंह। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है बिहार में है। नरसिंह। भारत की
किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? तो भारत केरल में है। देखेंगे सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है तमिलनाडु में स्थित है। देखेंगे भारत किस महासागर के शीर्ष पर स्थित है? तो भारत हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। देखेंगे गंगोत्री ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? तो गंगोत्री ग्लेशियर जो है उत्तराखंड में स्थित है। देखेंगे भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील जो है उल्लड़ झील है। देखेंगे भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है टिहरी बांध है। देखेंगे भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध जो है हीराकुंड है, उड़ीसा के महानदी पर है। देखेंगे भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? तो भारत की जो सबसे बड़ी मीठे जल की झील है झील उल्लड़ झील है। देखेंगे भारत का सबसे दक्षिण बिंदु कहाँ है? तो अंडमान निकोबार में इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। देखेंगे भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला जो है अरावली है। देखेंगे केरल में लैगून झीलों को स्थानीय रूप से क्या कहते हैं? तो केरल के लैगून झीलों को स्थानीय रूप से कयाल कहते हैं। देखेंगे ताप्ती नदी का उद्गम स्थल क्या है? ताप्ती नदी का उद्गम स्थल जो है बैतूल है। देखेंगे दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो दामोदर नदी जो है छोटा नागपुर पठार से निकलती है। देखेंगे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो का कौन सा केंद्र जो पुलकित झील के श्री हरिकोटा द्वीप पर स्थित है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। देखेंगे वेम्बनाड झील स्थित द्वीप कौन सा है? तो वेलिंगडन द्वीप है। देखेंगे रेड क्लिफ रेखा कब खींचा गया था? तो 15 अगस्त 1947 को भारत के विभाजन के समय रेड क्लिफ रेखा खींची गई थी। देखेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा की लंबाई कितनी है? तो 3323 किलोमीटर है। देखेंगे भारत का कौन सा राज्य नेपाल को भूटान से अलग करता है? तो सिक्किम जो है नेपाल को भूटान से अलग करता है। देखेंगे भारत और भूटान के बीच की सीमा की लंबाई कितनी है? तो 699 किलोमीटर। देखेंगे भारत और भूटान के बीच कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो भारत और भूटान के बीच 4 राज्यों की सीमा लगती है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। देखेंगे भारत और नेपाल के बीच की सीमा की लंबाई कितनी है? तो 1751 किलोमीटर है। देखेंगे कार्डमम पहाड़ियाँ के राज्यों की सीमाओं पर स्थित है। कार्ड पहाड़ियाँ जो है केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। देखेंगे देखेंगे दुनिया का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना जामनगर रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो दुनिया का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना जो है गुजरात में स्थित है। देखेंगे भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। देखेंगे किस शहर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो बेंगलुरु को भारत के सिलिकॉन वैली कहा जाता है। देखेंगे किस शहर को मोतियों के शहर के रूप में जाना जाता है? तो हैदराबाद को जाना जाता है। देखेंगे इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? इंद्रावती टाइगर रिजर्व जो है छत्तीसगढ़ में है। देखेंगे भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा को क्या कहते हैं? तो रेड क्लिफ कहते हैं। देखेंगे भारत की सबसे लंबा स्तरीय सीमा किस देश के साथ है? तो भारत सबसे लंबा सीमा जो है बांग्लादेश के साथ है। देखेंगे भारत और बांग्लादेश के बीच की लंबाई कितनी है? तो 4096 किलोमीटर। देखेंगे भारत की मानक समय रेखा किन 5 राज्यों से होकर गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। ठीक है। देखेंगे सियाचिन किस हिमालय पर स्थित है? तो सियाचिन जो है
बृहद हिमालय पर स्थित है। नसेंगे भारत का सबसे बड़ा खनिज उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा खनिज उत्पादक राज्य जो है झारखंड है। नसेंगे भारत की मानक समय रेखा किस स्थान से गुजरती है? तो प्रयागराज से गुजरती है। नसेंगे चंबल नगर सिंचाई परियोजना किससे संबंधित है? तो ये यमुना बेसिन से संबंधित है। नसेंगे राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो इन सीटू संरक्षण द्वारा किया जाता है। नसेंगे कौन सा बायोस्फीयर जंगली भैंसों की आबादी के लिए जाना जाता है? तो मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है ये जंगली भैंसों की आबादी के लिए जाना जाता है। ये कहाँ है? तो असम में स्थित है ये। नसेंगे विश्व में सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी माउंट राकापोसी कहाँ स्थित है? तो काराकोरम श्रेणी में। नसेंगे भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं? तो भारत के पड़ोसी कुल देश की बात करें तो 9 हैं। भारत के कुल कितने पड़ोसी देश असली सीमा से जुड़े हैं? तो 7। नसेंगे रुद्रप्रयाग की नदियों के संगम पर स्थित है। तो रुद्रप्रयाग जो है अलकनंदा और भागीरथी पे है। नसेंगे 3 बीघा कॉरिडोर किसके बीच का विवाद है? तो 3 बीघा कॉरिडोर की बात करें तो भारत और बांग्लादेश के बीच का विवाद है। ठीक है। नसेंगे भारत एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है? तो भारत एशिया के दक्षिणी भाग में स्थित है। नसेंगे हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? हिमालय जो है वलित पर्वत है। नसेंगे ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी जो है काराकोरम पर्वत श्रेणी है। नसेंगे दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो काराकोरम में। नसेंगे काराकोरम पर्वत श्रेणी को और किस नाम से जाना जाता है? तो कृष्णगिरी नाम से जाना जाता है। ये रहा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमने बहुत ही कम समय में आपको जियोग्राफी के 100 क्वेश्चंस को डिस्कस कराया। जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन आपके सिलेक्टेड क्वेश्चन रहे हैं। तो ऐसे ही हमने 500 क्वेश्चन की सीरीज को स्टार्ट किया है और हर एक पार्ट में आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सारे क्वेश्चन जो होंगे एग्जाम ओरिएंटेड होंगे, जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक बार आप स्टार्टिंग से एंड तक के ज़रूर वीडियो देखिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।